हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे पफ स्लीव्स ब्लाउज का डिजाइन। ये डिजाइन बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है, तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पहनने के बाद बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। तो सबसे पहले हम पेपर पेस्टिंग पर कटिंग करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट ब्लाउज पीस पर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल बाजू का जिस तरीके से हम कटिंग करते हैं उसी तरीके से हमें कटिंग करने लेना है। तो यहाँ पर हमें 1.25 इंच या 1.5 इंच लेना है फोल्डिंग के लिए, और यहाँ से हमें सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर हमने सीधा लाइन ड्रॉ कर लिया है। अभी हमें स्लीव्स की लंबाई नाप लेनी है। तो हमारे स्लीव्स की लंबाई जितनी भी है उतनी लेनी है। तो यहाँ पर हमारे स्लीव्स की लंबाई है 9 इंच, तो हमने यहाँ पर 9 इंच ही लिया है। तो यहाँ से हमें सीधा एक लाइन और ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर हमें सीधा एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। अभी हमें डाउन करते हुए 355 इंच पर डाउन कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से 355 इंच पर डाउन कर लिया है, और यहाँ से हमें आर्म होल शेप दे देना है। जितना भी हमारा आर्म होल शेप है उतना हमें मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हमारा 7 इंच है, तो यहाँ से हमें इस तरीके से 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। तो देखिए 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया, और हम नॉर्मल बाजू का जैसे शेप देते हैं उसी तरीके से हमें नॉर्मल बाजू की तरह ही शेप दे देना है। इस तरीके से डाउन करते हुए, और आगे का फ्रंट वाले पार्ट के लिए हमें आधा इंच या पौना इंच इस तरीके से डाउन करते हुए शेप दे देना है। तो देखिए इस तरीके से हमें नॉर्मल बाजू का जो कटिंग करते हैं उसी तरह मार्जिन कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा मोरी जो है 5 इंच है, और 1.5 इंच है सिलाई मार्जिन। 5 इंच हमारा मोरी है, और 1.5 इंच हमने लिया है सिलाई मार्जिन। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और यहाँ से हमने 7 इंच लिया था, यहाँ से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। क्रॉस में लेते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी, यहाँ पॉइंट इस तरीके से मिला लेना है। 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन लिया था, उसको भी इस तरीके से मिला लेना है। अभी हमने नॉर्मल बाजू का कटिंग कर लिया है, तो अभी हमें पॉप स्लीव्स का कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 6.25 इंच, 5 इंच, 6.25 इंच, 6 इंच भी ले सकते हैं। जितना हमारे पास कपड़ा अवेलेबल होगा उतना हमें कपड़ा लेना है। तो 6.25 इंच, 5 इंच भी रहेगा तो भी चलेगा, और पूरा टेप लगाकर उसका हाफ कर देना है इस तरीके से, और मार्जिन लगा लेना है। तो देखिए इस तरीके से मार्जिन लगा ले लिया, और अब हमें यहाँ से लेना है 2 इंच। तो 2 इंच पर हमें मार्जिन लगा लेना है, और इस तरीके से हमें स्लीव्स का राउंड शेप दे देना है। इस हल्के हल्के हाथ से हमें इस तरीके से पॉइंट पर मिला लेना है, और यहाँ से हमें इस तरीके से पॉइंट से इस तरीके से मिला लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पॉप स्लीव्स का मार्जिन हो चुका है। तो देखिए इस तरीके से हमें पेपर पेस्टिंग कर मार्जिन कर पूरा पेस्टिंग कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने 5 इंच ले लिया है, 5 इंच बढ़ा कर ले लिया। 9 इंच की हमारे स्लीव्स की लंबाई है, और यहाँ पर हमारी मोरी जो है 5 इंच, 5 इंच, और यहाँ पर हमारा आर्मोल शेप जो है 7 इंच, और यहाँ पर हमने ले लिया है 1.5 इंच। तो देखिए इस तरीके से हमारी पूरी स्लीव्स की नाप लेकर हो चुका है। अभी हमें इसे कट कर जैसे हमारी नॉर्मल बाजू का कटिंग कर लेना है। सबसे पहले हमें नॉर्मल ब्लाउज का ही माप लगा लेना है, उसके बाद ही हमें पफ स्लीव्स का मार्जिन बढ़ा लेना है। तो बहुत ही इजी मेथड से हमने बताया है। तो फ्रेंड्स, तो आपको नहीं समझाया होगा
नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इस तरह का वीडियो और लेकर आऊँ। तो देखिए इस तरीके से यहाँ से भी हमें कट कर लेना है। और यहाँ पर भी हमें छोटा सा एक कट्स लगा लेना है, ताकि हम जब सिलते वक्त हमें समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमने छोटा सा कट्स लगा दिया है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट पर हमें कट लगा लेना है, और यहाँ पर भी हमें छोटा सा एक कट्स लगा लेना है, ताकि हमारा आर्महोल शेप हमें समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने कट लगा लिया है। अभी इस पर भी हमने सीधा लाइन ड्रॉ कर लिया था, इस पर भी हमें छोटा सा एक कट्स लगा लेना है, और यहाँ पर भी हमें सेंटर पॉइंट पर हमें छोटा सा एक कट्स लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा स्लीव्स का कटिंग हो चुका है, और ओपन होने के बाद इस तरीके का हमारा स्लीव्स दिखता है। तो फ्रेंड्स, हमें मेन कपड़े पर रख कर पेपर पेस्टिंग को मेन कपड़े पर रख कर कटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने कटिंग कर लिया है। मेरा वीडियो जो है मिस हो चुका था, तो मैंने पेपर पेस्टिंग पर समझा दिया है। तो समझाने का तरीका पसंद आया होगा। तो देखिए इस तरीके से हमें मेन फैब्रिक पर कट कर लिया है। जो हमारी फैब्रिक जो है सिंपल स्लीव्स पर हम कर रहे हैं, पॉप स्लीव्स का डिजाइन हम सिंपल स्लीव्स कर बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 1.25 इंच लिया था, और पूरी स्लीव्स की लंबाई है 9 इंच। देखिए इस तरीके से 9 इंच लिया है, और ऊपर के साइड में देखिए यहाँ से हमने सीधा लाइन एक ड्रॉ कर लिया है, और ड्रॉ करने के बाद इस तरीके से हमने यहाँ से 3.5 इंच पर डाउन कर लिया है। डाउन करने के बाद इस तरीके से हमने आर्महोल शेप दे दिया है 7 इंच पर। तो देखिए 7 इंच पर आर्महोल शेप देने के बाद बाजू का जिस तरीके से हमें नॉर्मल बाजू का शेप देते हैं, उसी तरीके से नॉर्मल बाजू का शेप दे दिया है। तो अभी हमें ऊपर के साइड में 5 इंच हमें लेना है। 5.25 इंच भी लेगा तो चलेगा। आपके पास कपड़ा ज़्यादा होगा तो आप 6 इंच भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से इस तरीके से शेप देकर हमें मार्जिन लगाकर कट कर लेना है। तो ये हो गया हमारा स्लीव्स का पूरा कटिंग। तो ओपन होने के बाद इस तरीके से हमारा स्लीव्स का शेप दिखता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमें स्लीव्स का प्लेट लगा लेना है। तो यहाँ पर हमें जहाँ पर हमने छोटे छोटे कट्स लगाए लगा लेना है, वहाँ पर हमें ध्यान रखने लेना है। तो यहाँ पर हमें 1/2 इंच पर सिलाई, उसके बाद हमने छोटा सा स्टिचिंग कर लेना है। वहाँ पर हमने वहाँ से हमें सिलाई लगानी है बड़ी साइज वाली, और तुरपाई करने के बाद ये हमें सिलाई निकाल लेनी है। तो यहाँ पर देखो हमने छोटा सा कट्स लगाया था, तो प्लेट सुई के साइड में करते हुए हमें यहाँ पर प्लेट डाल लेनी है। तो यहाँ हमें बिल्कुल छोटा छोटा प्लेट डालने आए, एक जैसा ही हमें प्लेट डालना है, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्लेट का साइज। तो इसी तरीके से हमें छोटा छोटा प्लेट डालना है। तो देखिए सेंटर पॉइंट पे हम आ चुके हैं। तो अभी हमें अपने साइड प्लेट पलटा लेना है, और अपने साइड छोटा छोटा जितना प्लेट हम उधर के साइड में लगाया, उतना ही प्लेट हमें इधर के साइड में भी लगाना है। तो देखिए इस तरीके से हमारा जहाँ पर हमने कट्स लगाया था वहाँ पर ही हमें प्लेट लगा लेना है। तो देखिए बराबर का प्लेट आ चुका है हमारा, और सेंटर पॉइंट पे हमें एक छोटा सा कट लगा लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमारा स्लीव्स, पॉप स्लीव्स जो है, सेंटर वाला पॉइंट जो है यहाँ पर शोल्डर पे रखकर सेंटर वाले पॉइंट में ले लेना है, और आधा इंच मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेना है। तो अभी एक साइड हमने स्टिचिंग कर लिया, अभी दूसरे साइड में है, उसी को पलटा कर हमें स्टिचिंग कर लेना है आधा इंच मार्जिन लेते हुए। तो अभी हमें दूसरी सिलाई भी कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा पॉप स्लीव्स
तैयार हो चुका है। तो अभी हमें इसकी ब्लाउज की फिटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हमें सीधे साइड से सिलाई लगा लेनी है। तो हमारा मोरी का नाप है जो 5 इंच है। 5 इंच को छोड़कर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए सीधे साइड में हमें सिलाई लगा लेना है। मोरी का नाप लेकर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए सिलाई सीधे साइड पर लगा लेना है। तो देखिए सिलाई जो है हमने सीधे साइड पर कर लिए। अभी हमें उसी को सीधा भाग कर लेना है। और देखिए उल्टे साइड पर हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमें अच्छे से लॉक कर लेना है। और यहाँ से हमें आर्म होल शेप और हमारा चेस्ट का चौथाई और आर्म होल जितना है उतना हमें लेना है। और यहाँ से हमें फिटिंग कर लेना है। तो देखिए मोरी हमारी यहाँ पर है 5 इंच, तो यहाँ पर हमने 5 इंच पर ले लिया। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा ब्लाउज का फिटिंग हो चुका है और अच्छे से हमारा पफ स्लीव्स का डिजाइन बनकर तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।